हम सब ड्रीम्स और एस्पिरेशंस फुलफ़िल करना चाहते हैं, इसीलिए हम सेविंग्स जल्दी से शुरू करना आवश्यक पड़ते हैं। इससे भी ज़्यादा आवश्यक होते हैं कि हमारा सेविंग्स को सही इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना, हमारा सेविंग्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आज देखते हैं कि यह पीएनबी मेटलाइफ सुपर सेवर प्लान एक सही प्लान होता है हमारा सेविंग्स अक्यूमुलेट करने के लिए। इस सवाल की जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। पीएनबी मेटलाइफ सुपर सेवर प्लान एक इंडिविजुअल नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। आज इसका फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, फिर उसके बाद आईआरआर एनालिसिस भी करते हैं। इसके वजह से हमको पता जाएगा कि यह प्लान हमको उपलब्ध कर सकेंगे या नहीं। अब इस पीएनबी मेटलाइफ सुपर सेवर प्लान का फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 प्लान ऑप्शंस होते हैं। एक होते हैं कि सेविंग्स, दूसरा होते हैं कि सेविंग्स कम फैमिली केयर और तीसरा होता है कि सेविंग्स कम हेल्थ केयर। अगर एक पॉलिसी होल्डर दूसरा ऑप्शन से चुन के आए तो उस अचानक मौत पर उस परिवार के लिए फ्यूचर प्रीमियम्स पेएबल नहीं हो सकता है, लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। हेल्थ केयर चुनने वाले पॉलिसी होल्डर के लिए स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेस वजह से वो प्रीमियम वेवर हो सकता है और कि बेनिफिट फ्यूचर में कंटिन्यू भी हो जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर के लिए चॉइसेस दे गया तो प्रीमियम पेइंग टर्म में 5 ऑप्शंस होते हैं: 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल और कि 15 साल। पॉलिसी होल्डर किसी भी टाइम फ्रेम को चुनकर सकते हैं, उसका रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर। बेसिक पे आउट ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं कि अक्यूमुलेशन और दूसरा होते हैं कि लिक्विडाइजेशन। गारंटीड बेनिफिट्स पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद दिया गया जाता है। नॉन गारंटीड बेनिफिट्स पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद हर साल दिया गया जाता है। उसके साथ ही एडिशनल कवर भी मिलता है। एडिशनल कवर में एक्सीडेंटल डेथ और उसके जोड़ते हुए सीरियस इलनेस राइडर्स को भी जोड़ दिया जाता है। इस पीएनबी मेट लाइफ सुपर सेवर प्लान का बेनिफिट्स होते हैं कि डेथ बेनिफिट और कि मैच्योरिटी बेनिफिट, यह तीनों ऑप्शंस में भी दिया गया है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का डेथ बेनिफिट वही ही रहेगी, सम अश्योर्ड ऑन डेथ, और उसके साथ जोड़ते हुए अक्यूट सिंपल रिविजनरी बोनस, और उसके साथ जोड़ते हुए टर्मिनल बोनस, और उसके साथ जोड़ते हुए 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड टिल द डेट ऑफ डेथ। अगर तीनों ऑप्शन में देखेंगे तो सेविंग्स प्लस हेल्थ केयर में सम अश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि जिसमें ज़्यादा होते हैं वही सम अश्योर्ड ऑन डेथ दिया गया जाता है। एक होते हैं कि 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, और कि उसको बेसिक सम अश्योर्ड भी कर सकते हैं, और कि फ्यूचर प्रीमियम्स को वेव भी कर सकता है, और कि पॉलिसी कंटिन्यू भी हो सकता है इस स्कीम में। अगर मैच्योरिटी बेनिफिट देखेंगे तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, और उसके साथ जोड़ते हुए अक्यूट सिंपल रिविजनरी बोनस, और उसके साथ जोड़ते हुए टर्मिनल बोनस भी दिया गया जाता है। अब यह नए स्कीम का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बातचीत करते हैं। अब देखेंगे पीएनबी मेट लाइफ सुपर सेवर प्लान का एडवांटेजेस। प्रीमियम पेइंग टर्म और कि उसका मोड पॉलिसी होल्डर का कन्वीनियंस की तरह चुन कर सकते हैं। बोनस देखेंगे तो इसमें 2 तरीके होते हैं, ईयरली और कि अक्योर बोनस। लाइफ कवर देखेंगे तो पॉलिसी टर्म खत्म होने तक पॉलिसी होल्डर के लिए दिया गया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर ऑप्शन 2 चुन के आए तो उस परिवार का फ्यूचर सिक्योर्ड हो सकता है। अगर पॉलिसी होल्डर ने ऑप्शन 3 चुन के आए तो उस परिवार का फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकता है। राइडर ऑप्शन और लोन फैसिलिटी के कारण यह पॉलिसी बहुत ही उपलब्ध कर सकता है पॉलिसी होल्डर के लिए। इनकम टैक्स एक्ट वजह से टैक्स बेनिफिट मिलते हैं अंडर सेक्शन 80 और अंडर सेक्शन डी में। अब इस पीएनबी मेट लाइफ सुपर सेवर प्लान का डिसएडवांटेजेस देखते हैं। बेनिफिट्स होते हैं कि नॉन गारंटीड, इसके वजह से तुम किसी भी खर्च के लिए यह उपलब्ध नहीं कर सकते, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है। उसका सम अश्योर्ड भी होते हैं कि बहुत ही कम, इसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और क्या एस्पिरेशंस फुलफिल करने में बहुत ही मुश्किल पड़ती है। अगर देखते हैं तो अलाइड बेनिफिट्स ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में ही है। ऑप्शन 1 होते हैं कि सिंपल एंडोमेंट पॉलिसी। हम किसी भी प्लान चुनने से पहले उसका आईआरआर एनालिसिस देखना ज़रूरी पड़ती है। अब देखेंगे पीएनबी मेट लाइफ सुपर सेवर प्लान का आईआरआर एनालिसिस।
अगर एक आदमी 40 वर्ष होते हैं, उसका एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 1,50,000, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 साल, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 साल, बोनस ऑप्शन एक्यूमुलेशन मोड में चुन के आ तो ये तीनों ऑप्शन में भी IRR एनालिसिस कर चुके हैं। ऑप्शन 1 में ही ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, अगर देते हैं तो वो ऑप्शन में ही फिक्स रेट से भी कम होते हैं वो रिटर्न। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर हम सही इन्वेस्टमेंट प्लान को चुनना आवश्यक पड़ती है। अब देखेंगे इस प्लान को क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्ट करने से हमको क्या फ़ायदा मिलते हैं एज एन इन्वेस्टर। अगर आप देखेंगे तो इस PNB मेट लाइफ सुपर सेवर प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके जोड़ते हुए PPF और ELSS से कंपेयर किए तो तुमको पता जाएगी कि यह प्लान खरीदना आवश्यक पड़ती है या नहीं। अगर देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस सम एश्योर्ड होते हैं कि 1 करोड़, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 साल, एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 18,000 और इन्वेस्टमेंट गोल के लिए तुम 1,32,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस उसके जोड़ते हुए PPF हमको 5.61 रिटर्न देते हैं और कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस उसके जोड़ते हुए ELSS हमको 10.57% रिटर्न देते हैं। ये तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है और हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ही मदद कर सकता है। अगर देखेंगे तो एज एन इन्वेस्टर हम PPF और ELSS से एक चुन कर सकते हैं, हमारा रिस्क अपडेट और फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर। वक्त आ गया कि इस PNB मेट लाइफ सुपर सेवर प्लान का फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। यह PNB मेट लाइफ सुपर सेवर प्लान जो इन्वेस्टर सिस्टमेटिकली सेव करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन उस सेविंग्स वजह से हम इन्फ्लेशन से बच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हमको लॉन्ग रन में दे नहीं सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस हम सेपरेट रखना। एज एन इन्वेस्टर हम इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से अलग अलग इन्वेस्ट किया है तो ही हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी और हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ही मदद कर सकता है। अगर आप इस PNB मेट लाइफ सुपर सेवर प्लान का डिटेल रिव्यू अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।